आज जो डिजास्टर्स टूर रहा यूनाइटेड किंगडम का वो खत्म हो गया है फाइनली, लेकिन उसके बाद बड़े सारे सवाल और जिन लोगों पर सवाल थे वो तो कहीं ना कहीं पास होकर निकल चुके हैं। और अब ये भी चर्चा आ रही है कि भाई कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो आपने इनके अराउंड पूरा माहौल बनाया हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से लेकर अब तक लॉर्ड्स तक, जो इतनी टेंशन, उसके बावजूद वो इतनी क्लिनिकल परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और वही आपकी इज्जत बचा रहे हैं, वरना वनडे फॉर्मेट में भी लंका लगी हुई है। टेस्ट क्रिकेट की तो हम बहुत चर्चा करते हैं और वहाँ पर हम ओपनली देख रहे हैं क्योंकि WTC नहीं पहुँच रहे, ये वो वनडे में रैंकिंग्स का मसला नहीं है, क्वालिफिकेशन की बात नहीं है, वर्ल्ड कप में आप अभी भी टॉप 4 टीमों में कैंडिडेट होगे। लेकिन मोहम्मद कैफ जिन्होंने पहले क्रिटिसाइज़ किया था ये जो सिलेक्शन पैनल की जो हरकतें हैं या फिर टीम मैनेजमेंट की कि ना आपको यंग वैभव चाहिए, ना आपको सीनियर्स रोहित विराट चाहिए, ना आपको बीच के संजू सैमसन चाहिए, तो आपको चाहिए क्या? अब उन्होंने ये बोला है कि भाई ये सब कुछ जो चल रहा है वो देखते हुए BCCI सबसे पहले ये चीज़ पब्लिक कर दे ओपनली कि भाई रोहित और विराट तो कन्फर्म्ड है अगले वर्ल्ड कप के लिए, बाकी शोर शराबा ड्रामेबाजी नहीं। हाँ, ये उनके ऊपर है, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही या उनको ही लगे यार कि बिल्कुल बैटिंग नहीं हो रही या क्या हम देख रहे हैं, तो भाई उसके बाद अगर वो खुद ही फैसला लेना चाहें तो तब वो बोलते हैं कि भाई अब हो ही नहीं पा रहा है तो हमें। बट उनके अराउंड ये स्क्रूटनी, ये खबरें, ये प्लांट्स, ये नेगेटिव PR, टेस्ट सीरीज के टाइम से ही आपको याद होगा मिस्टर फिक्स इट, फिर रोहित विराट रहेंगे या तो हम रहेंगे, ये सीनियर्स हमें नहीं चाहिए, ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब कर रहे हैं, इतनी सारी नेगेटिविटी नहीं चाहिए। तो क्या दीपक, जो हम भी बात कर रहे थे, हम कह रहे थे परफॉर्मेंस से जज करो, ठीक है। मोहम्मद कैफ थोड़ा सा हो सकता है कि भावुक भी रहे होंगे तो उन्होंने बोला कि BCCI ये डिक्लेयर ही कर दे कि भाई वो रहेंगे ही रहेंगे, वो जाएंगे ही जाएंगे। बट यूजुअली आप अपने सीनियर प्लेयर्स को यार इस तरीके से जो अपमानित कर रहे हो हर दिन, जो उनको मतलब एक कोई यंगस्टर होता है ना जो टीम में जगह बना रहा है, कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर आया है, सपोज आपने उनका हाल कर रखा है कि सूर्यान शेडगे, आपके प्रिंस यादव, एक प्रिंस यादव, सूर्यान शेडगे और एक विराट कोहली रोहित शर्मा के लिए ट्रीटमेंट सेम नहीं हो सकता ना यार। एक वर्ल्ड चैंपियन जिसने बनाया आपको, संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी जो बहुत अच्छा खेलकर आया है, उनको आप 2-2 मैचेस पर ड्रॉप कर दो, वो भी नहीं हो सकता है। नहीं, मतलब आपने जो बात की कि हम पहुंचे यूनाइटेड किंगडम में ही जाकर भी हमारी टीम यूनाइटेड नहीं रही। मतलब सबसे बड़ी मतलब अगर आप परेशानी देखो इस पूरे दौरे पे, तो हम यूनाइट ही तो नहीं रहे ना भाई। हम एक टीम के तौर पर, मतलब कोई इंडिविजुअल गेम तो नहीं है कि भाई रोहित ने रन मार दिए तो जी इंडिया का भला हो गया, या सुमन ने मार दी है, या T20 में भाई अभिषेक कर देता है या फिर श्रेयस कर देता है। यूनाइटेड मतलब आप टीम के साथ क्या जीत कर आए? आप टीम के साथ कुछ नहीं जीत के आए, 3 सीरीज हार गए और आयरलैंड से हार गए। तो ये सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि हम मतलब रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं भाई? हम कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं या हम इंडिविजुअल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दूसरी चीज़ ये है कि जो बातें रोज आकर वही कि ये प्लेयर वो प्लेयर, ये प्लेयर वो प्लेयर, मेरे को दिन में भी मैंने यही बात बोली थी, कब इन सब से आगे बढ़ो। प्लेयर कौन है कौन नहीं है, मैं अभी भी मानता हूं गौतम गंभीर के पास क्रिकेटिंग सेंस बहुत तगड़ी है, हम तो कुछ नहीं है यार। गौतम गंभीर भाई इतने बड़े मतलब प्लेयर रहे हैं, उन्होंने IPL में टाइटल जिताए, मेंटोर के तौर पर उन्होंने टाइटल जिता दिया आकर, फिर उन्होंने जो भी है इंडिया को एक वर्ल्ड कप जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी जिताया। पर ये जो काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो बहुत अच्छा टीचर है या बहुत अच्छा कोच है या बहुत अच्छा साइंटिस्ट है। वो अगर अपने यहाँ का माहौल खराब रखेगा, टीम में लड़ाइयाँ होगी, बवाल होगा, दूसरा है कि रिजल्ट तो क्या कर, हाँ रिजल्ट तो नहीं है, रिजल्ट भी छोड़ दो। चैंपियनशिप जीत गए, संजू सैमसन ने जिताया, बुमराह ने जिताया, आपकी कितनी कंट्रीब्यूशन थी नहीं थी, लेकिन जय भाई एट टाइम्स हमने देखा कि खिलाड़ी कुछ हों तो सुपरस्टार कल्चर, वही क्यों जाएं वर्ल्ड कप, ऐसा क्यों? तो यही कोच क्यों रहे, यही सिलेक्टर क्यों रहे? सिलेक्टर पर बात करेंगे और इनके अगेंस्ट एक एक्शन भी होने वाला है श्रीलंका सीरीज के बाद, उस पर भी बात करेंगे। VVS लक्ष्मण के जिम्बाब्वे के टीम के साथ जाने में क्या सिर्फ वो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, क्या है, उस पर भी अलग से बात करेंगे। लेकिन यहां पर इस पर कोई बात नहीं करता कि भाई गौतम गंभीर और अजीत अगरकर का जो अपना भी PR बिल्डिंग है, अपनी जो नैरेटिव बिल्डिंग है, कि ये सेफगार्ड होते रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में इनसे टफ सवाल नहीं होते और जो थोड़ा बहुत हिम्मत करके नॉर्मल सवाल को एक हार्श रियलिटी आपके सामने प्रेजेंट करता है उसको आप चटका देते हो। और इनका PR नहीं होता है। गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, अब धीरे धीरे इनका भी सामने आ गया कि इनके भी भैया पैसे वैसे जा रहे हैं, इनके भी PR पर पैसे खर्च हो रहे हैं, इनकी भी इमेज क्लीनिंग पर बात हो रही है। RP सिंह, प्रज्ञान ओझा को ज्यादा लपेटा जा रहा है आजकल। कायदे से अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में जो भी टसल है, जो इस भी डिसीजन को लेके चल रही है चीजें, उसका खामियाजा किसको मिल रहा है भाई? टीम इंडिया ही सफर कर रही है ना। अजीत अगरकर साहब आते हैं, गौतम गंभीर चलो एक आते हैं, अपनी शर्त रखते हैं, उनको लगता है कि नहीं, बट उस शर्त के लिए भाई आप परफॉर्मेंस देखो ना। विराट कोहली, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि आपको अब तक समझ जाना चाहिए, अगर नहीं समझे हो अभी भी तो अब शायद वो वक्त आ गया है कि आपको समझ जाना चाहिए कि भाई 2027 के लिए रिक्वायरमेंट है। आगे जाके इनकी फॉर्म डिप हो जाए, ये हो जाए, वो आगे की बात है, बट अभी से आप ये मत करो ना कि हमें नहीं चाहिए। और अजीत अगरकर पता नहीं कौन सी खुन्नस पाले बैठे हैं रोहित शर्मा से और विराट कोहली से कि यार
यार इनको बाहर करना है, किस रीजन से भाई? क्या आपके पास ताकि ट्रांजिशन का बहाना दे पाए अरे ना। बट ट्रांजिशन का यार बहाना वो बहाना कैसे दे पाओगे आप जब तक इनको बाहर नहीं करोगे? इनके बिना तो ट्रांजिशन बॉलिंग में आज बहानेबाजी कर सकते हो ना, बट वो पॉइंट कितना जो हम बात कर रहे हैं कि भाई विराट रोहित तो को उनके ऊपर छोड़ दो ना। ये जो टीम चुनते हैं क्या बहानेबाजियों के लिए चुनते हैं अपने या लिए टीम excuse? इंडिया अच्छा करे इस चीज के यार लिए मुझे चुनते तो हैं? थोड़ा भाई बहुत ये देखो, लगा है। अजीत अगरकर ने जब डोमेस्टिक क्रिकेट में ये कहा कि भाई डोमेस्टिक खिलाड़ियों को जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं उन खिलाड़ियों को रिवॉर्ड मिलेगा, आईपीएल में जो खिलाड़ी खेलते हैं वो जाके डोमेस्टिक क्रिकेट जरूर खेलें, इसके लिए उनकी तारीफ भी, कुछ फैसले लिए उन्होंने। इंग्लैंड वाली सीरीज थी, होम सीरीज, उसमें नए खिलाड़ियों को उन्होंने टीम में भी डाला, पडिक्कल आ गए, सरफराज आ गए, रजत पाटीदार आ गए, ध्रुव जुरेल आ गए, सब उसमें तारीफ भी हुई। तो जब वो फैसलों के लिए तारीफ मिल रही तो आप वो तैयार रहो ना। सारे फैसले सही नहीं हो सकते आपको, बट जरूरी नहीं है कि जो फैसला ले रहे हो उसके लिए बैकअप पहले से तैयार कर लो। ये बैकअप प्लानिंग के चक्कर में आप टीम की लंका लगवा रहे हो भाई। आपको कप्तान नहीं बनाना था, श्रेयस अय्यर को आप ले आए, श्रेयस अय्यर चलो जी मेरे हिसाब से सही कप्तान है, आप ले आके कप्तान बना देते हो, चलो ठीक है कप्तान बन गए, बट उस बंदे को टीम तो दो, थोड़ी सी अथॉरिटी तो दो। संजू सैमसन किस बेसिस पे बाहर हो गए? पूछो उनसे सवाल, तो सवाल पूछ, मतलब सवाल की पूछो सवाल। बट उनको उनका क्या है, वो आए जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम अनाउंस कर दी, ये ऐसे 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 कुछ भी लॉजिक दे देते उसके बाद हाँ कि मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी जो बंदा कर रहा है उसको कह देंगे टॉप ऑर्डर का ऑप्शन है, जब टॉप ऑर्डर में जरूरत पड़ेगी तो कह देंगे अब मिडिल रोहित ऑर्डर का और ऑप्शन विराट है। इनको कितनी बारी आईना दिखाएं दीपक, ये भी एक बात है ना। आपने ऑस्ट्रेलिया टूर किया कि रोहित विराट का आखिरी है, इसके बाद रोहित विराट नहीं खेल रहे होंगे, ये तक हुआ भाई कि क्योंकि परफॉर्मेंस भी नहीं थी विराट के 2-0 से, तो लगा भाई सिडनी कहीं हो ही ना जाए मामला, ये उसके बाद आप क्या करोगे क्योंकि गंद इतना घोल रहे हो। देखो दूसरी चीज, आज रोहित और विराट को इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है, ये अंदर की बात है, जो प्लेयर्स उनसे अच्छी बातचीत रख रहे हैं, जिनके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है और जिन लोगों से वो बात कर पा रहे हैं, वहां से ये बात है कि रोहित और विराट को इस चीज पर भी वो दिक्कत नहीं यार कि बैटिंग के उस पर बात हो, परफॉर्मेंस, बट ये जो आप अगेन बार बार उनके अगेंस्ट एक नैरेटिव बिल्ड करवा रहे हो कि ये तो बुजुर्ग हो गए हैं, इनकी बैटिंग में अब वो नहीं है, ये वर्ल्ड कप नहीं जिता पाएंगे, इनकी इनिंग स्लो हो जा रही है, इनकी इनिंग से कॉस्ट हो जा रही है, ये तीसरे मैच में ही रन बनाते हैं, क्या हुआ ये मैच तो नहीं जिता पाए। इन सब फैक्टर्स का आप क्या करोगे यार? मतलब ये इसको सीधे भाषा में कहें तो ये गंदा खेल खेल रहे हो ना। हाँ। आप डर्टी पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, वो डर्टी पॉलिटिक्स है आपकी कि आप जिस दिन से आए हो, देखो मैं 3 मतलब हिस्से में समझाता हूँ गौतम गंभीर का माइंडसेट क्या रहा। सबसे पहले वो जब टीम इंडिया में जो गौतम गंभीर को मैं देखता हूँ, उनको दिक्कत है, देखो उनको है ईगो इशू, उनको है कि मैं स्टार रहूँ, ये नहीं, देखो स्टारडम से दिक्कत उनको होती है जो फिर दूसरे का स्टारडम पसंद नहीं आता, ये भी एक रीजन हो सकता है कि वो क्यों इतना बड़ा है, मैं क्यों इस नहीं पे। आप बड़े खिलाड़ी थे लेकिन आप विराट और रोहित की लीग में अभी नहीं हो, ये वाली बात भी सच है, और आपको जाना भी नहीं चाहिए। आप अपने फील्ड के माहिर हो, आप अगर इंडिया को 3 आईसीसी ट्रॉफी जिता दोगे, कोई कोच नहीं आएगा, ऐसा या नहीं हुआ है पहले जो ये काम कर सकता है, तो आप उस लीग में मास्टर बनो। उनका ईगो इशू है। दूसरी चीज ये है कि एक पर्सनल, मेरे को लगता है वो ग्रजेस पालते हैं, उनको अगर किसी के साथ ग्रज है तो वो उसको लंबा खींचते हैं, और ये हमने मल्टीपल प्लेयर्स के साथ इश्यूज देखे हैं, चाहे वो ऋषभ पंत का एग्जांपल हो, कुलदीप यादव, सरफराज खान, मल्टीपल। आप बात वही आ जाती है घूम फिर कर रवि शास्त्री वाली कि बाप प्लेयर से भिड़ोगे, बाप प्लेयर आपको नीचे गिरा देंगे। छोटे प्लेयर का आपने पत्ता काट दिया। ऋषभ पंत में वो क्वालिटी नहीं थी जो लड़कर निकल पाए, कुलदीप यादव वो नहीं कर पाए, ये नाम क्या, सरफराज नहीं कर पाए, अभिमन्यु श्रन का भी चलो जो भी हुआ, देवदत्त पडिक्कल भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिस दिन आप उनको नीचे गिराने की सोचते हो, टेस्ट क्रिकेट छोड़ दो, उस दिन वो विराट कोहली साउथ अफ्रीका सीरीज तो खेलेंगे नहीं, एडिलेड वाले टेस्ट में, एडिलेड वाले वनडे के बाद उनका हो जाएगा या 2 मैच के बाद हो जाएगा, उन्होंने साउथ अफ्रीका सीरीज में रगड़ दिया। कल की जो इनिंग थी रोहित शर्मा की, वो इनिंग जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। उनके 3 डबल 100 है, उनके एक वर्ल्ड कप में 500 है, पर वो इनिंग जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ये वाली इनिंग भाई साहब, कि मैंने किस मोमेंट पर ये इनिंग खेली। तो कुल मिलाकर 2 ईगो इशू हो गया उनका, फिर पर्सनल ग्रजेस वो बहुत ज्यादा रखते हैं, और तीसरी चीज अपनी नाकामयाबियों को छुपाते हैं। किस पर? मैंने यही गौतम गंभीर थे ना, चैंपियंस ट्रॉफी आप मेरे अंडर जीतो, आपको क्या आज आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी ये शर्ट गंदी क्यों है? आप बता रहे हो कि मैं तो 3 दिन पहले नई शर्ट पहन कर आया था। अरे भाई, आप आज अगर कोई रिपोर्टर आपसे पूछता है कि भाई आप ये कमी कर रहे हो, आपको उसको गिनाने की जरूरत क्या है कि वर्ल्ड कप आपने जीता है? आप ये चीज की जिम्मेदारी लो। और बाय द वे, वर्ल्ड कप गौतम गंभीर ने नहीं जिताया, जो गौतम गंभीर का फॉर्मूला था वो फ्लॉप हो गया था। वर्ल्ड कप जीते हो, डेस्टिनी, इंडियन फैंस की किस्मत, इंडियन फैंस के लिए एक लड़का आया अवतार बनकर, संजू सैमसन, जिसको आप नकार चुके थे 6 महीने पहले, और शायद इंडिया का ऑलमोस्ट
क्रिकेटिंग जो देखने वाला माइंडसेट जो क्रिकेट को समझता है वो भी नकार चुका था, क्योंकि आपने ही उसकी वो हालत कर दी थी। हम लोग भी उसमें इंक्लूड थे भाई। आज हम वाहवाही नहीं ले सकते कि नहीं हमने तो संजू के बारे में, संजू को आपने उस मोड़ पर पहुंचाया था इतनी राजनीति करके। तो ये है मेरे हिसाब से, मैं ये समअप करूंगा गौतम गंभीर की मैनेजमेंट का, गौतम गंभीर का ये मेरी तरफ से समअप है।